नमस्ते, वाव क्रिएशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। महिलाओं की बहुत ही आम समस्या होती है कि महिलाओं की जननांगों में खुजली होने लगती है। वहां के पूरे पार्ट के अंदर इचिंग होएगी या फिर सूजन आ जाएगी या फिर वहां पर किसी ना किसी प्रकार का इन्फेक्शन रहेगा, व्हाइट डिस्चार्ज जैसी समस्या है। तो आज हम ऐसे उपाय करेंगे जिसे करने के बाद आपको वेजिनल इचिंग की समस्या बिल्कुल सही हो जाएगी और बिल्कुल नेचुरल तरीके से करेंगे। तो अगर आपको लगता है कि वीडियो कुछ यूजफुल है तो सभी के साथ जरूर शेयर करें ताकि किसी और के भी काम आ सके। और अगर नए दर्शक पहली बार चैनल से जुड़े हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें। सबसे पहले हम थोड़े से कुछ कारण जानेंगे जिसके कारण महिलाओं को ये समस्या होती है। अधिकतर महिलाओं के साथ में इस प्रकार की समस्या रहती है कि जननांगों के एरिया में खुजली होती है। जैसे अगर किसी महिला को व्हाइट डिस्चार्ज की समस्या रहती है तो वहां पर गीलापन रहता है और वहां की सफाई सही ढंग से नहीं होने के कारण बैक्टीरिया पैदा होते हैं और उस जगह पे इचिंग होने लगती है, इचिंग बढ़ने लगती है और फिर वहां पर सूजन जैसा भी हो जाता है। सारी महिलाओं के साथ में हार्मोन्स अनबैलेंस होते हैं, जैसे कि किसी महिला का पीरियड जो होता है काफी लंबे समय बाद आता है या फिर किसी महिला का पीरियड कुछ 15-15 दिन के अंदर ही आता रहता है। उस दौरान भी महिलाओं को इस प्रकार की समस्या हो सकती है कि उनकी योनि के यहाँ पर खुजली चले। सबसे प्रमुख कारण होता है वह यह होता है कि अगर कोई महिला खट्टे चीजें खाती है, जैसे कि इमली का सेवन हो गया, आम का सेवन हो गया, कच्ची केरी का सेवन हो गया, अचार का सेवन हो गया, इस प्रकार से अगर खट्टी चीजों का सेवन करती है तो कई महिलाओं को इस प्रकार का संक्रमण होने लगता है कि उस एरिया पर सूजन आ जाएगी। जैसे ही आपने कुछ खट्टा खाया वहां के एरिया में सूजन आ जाएगी, वहां के एरिया में खुजली चलने लग जाएगी या फिर आपको ऐसा लगेगा कि वहां पर कुछ मोटी सी परत सी ऊंची हो गई है। तो इस प्रकार से भी बहुत सारी महिलाओं के साथ में होता है कि जैसे ही वो खट्टा खाते हैं उनको ये समस्या होती है। महिलाओं को मूत्र संबंधी कोई संक्रमण हो जाता है और बार बार या तो मूत्र देरी से आता है या फिर बार बार मूत्र त्याग करने की इच्छा होती है या फिर कई महिलाएं ऐसी होती है जो बुजुर्ग हो जाती है और उनका मूत्र बिल्कुल निकल जाता है जैसे कि उनको पता नहीं चलता है। तो कई बार इस प्रकार का संक्रमण होने लगता है कि वहां पर खुजली चलती है। किडनी से रिलेटिव अगर आपको कोई समस्या होती है तो भी आपको इस प्रकार का संक्रमण हो सकता है। कई महिलाएं ऐसी होती है जो अपनी साफ सफाई के लिए, हेयर रिमूव के लिए ऐसे बहुत सारे क्रीम का यूज करती है या बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट का यूज करते हैं जिसके कारण भी इस प्रकार का संक्रमण होने लगता है। सारी महिलाओं की खून की कमी होती है या फिर हीमोग्लोबिन बराबर नहीं बनता है तो भी इस प्रकार से आपको वहां पर खुजली की समस्या हो सकती है। और वहां पर जब खुजली चलती है तो पूरे वेजिनल के अंदर जो एक परत होती है, एक तरफ का जो हिस्सा होता है वहां पर खुजली करने से वह मोटा सा हो जाता है। उसके अंदर आपको ऐसा लक्षण दिखाई देगा कि जैसे पानी भर गया है, उसे आप अगर टच करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि वो उभर गया है। कई बार ऐसा होता है कि ज्यादा खुजली कर देने के कारण वहां पर खून निकलने लगता है, कुछ परत वहां से हटने लगती है। अगर आप फिर मूत्र त्याग करते हैं तो वहां पर जलन भी होती है। इस तरह से बहुत सारे लक्षण भी आपको दिखाई देते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि उस एरिया में बहुत ही ज्यादा सूजन आ रही है, आप बार बार जैसे मूत्र त्याग करने के लिए जाते हैं और आपको लगता है कि वहां पर जैसे कि अंदर से भी आपको ऐसे टच करते हैं तो आपको लगता है कि वहां से कुछ एरिया बाहर निकल रहा है आपका, तो आप डॉक्टर को जरूर दिखाना है कि किस कारण से समस्या हुई है। लेकिन आज जो मैं आपको उपाय बताऊंगी उन्हें करने के बाद भी आपको काफी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। नॉर्मली आपको इस प्रकार की समस्या रहती है तो आप इन उपायों को करिए, आपको काफी अच्छा रिजल्ट। यहाँ पर हम 3 तरह के उपाय करेंगे। पहला उपाय जो हम करेंगे वो अंदरूनी उपाय होगा। शरीर में खून की कमी आई होगी तो उसको वो दूर करेगा। अगर आपके मूत्र में किसी प्रकार का संक्रमण हुआ होगा तो वो उसको सही करेगा। अगर आपके शरीर में बहुत ज्यादा गर्मी है उस वजह से अगर आपको खुजली चलती है तो उसको वो बिल्कुल सही करेगा। अगर आपके शरीर के अंदर किसी न किसी प्रकार की किडनी संबंधी कोई समस्या आई है तो वह उसको सही करेगा। या अगर आपने किसी प्रकार का खट्टे पदार्थ का सेवन किया है, उसकी वजह से जलन होकर मूत्र में कोई संक्रमण हो गया है तो भी इचिंग होने लगती है तो वह उसको भी सही करेगा। अगर आपके हार्मोन्स अनबैलेंस हुए होंगे तो उसको भी वो बिल्कुल सही करेगा। अगर आपकी व्हाइट डिस्चार्ज की समस्या है तो इस उपाय को करने से वह भी बिल्कुल सही होगा। जिस किसी महिला को इस प्रकार बार बार खुजली जैसा संक्रमण होता है, वहां पर मोटी परत ऊपरी हो जाती है या वहां पर सूजन जैसा लगता है, पानी भर जाए जैसा लगता है, तो सबसे पहले आपको नारियल पानी का सेवन करना है। अगर आपको इस प्रकार की समस्या लगती है तो कुछ दिन कंटिन्यू आपको क्या करना है, नारियल पानी को अपनी डाइट में शामिल करना है। इस तरह से अगर आप दिन में 2 या 3 नारियल पानी ले लेते हैं तो आपको किसी भी प्रकार का संक्रमण हुआ होगा वह सही हो जाएगा, चाहे मूत्र संबंधी हो, चाहे खून संबंधी हो, चाहे हार्मोन संबंधी हो। तो नारियल पानी काफी ज्यादा यूजफुल होता है महिलाओं के लिए। अगर आपको इस प्रकार की समस्या बार बार हो रही है
तो एक बार नारियल पानी का सेवन करके देखिए, आपकी इस प्रकार बार बार खुजली होने का जो संक्रमण होगा वह बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये अंदरूनी उपाय है, इसे आप कर सकते हैं। जब भी आपको लगता है कि इस प्रकार का संक्रमण है, इस क्रिया को आप करिए। दूसरा उपाय भी काफी ज्यादा यूजफुल है। अगर किसी महिला को इस प्रकार बार बार इचिंग होती है कि अंदर पूरा कट जाता है, खून निकलने लगता है या वहां पर बहुत ज्यादा ऐसा पानी जैसा भर जाता है, तो ये उपाय बहुत ही ज्यादा यूजफुल रहेगा। उस एरिया की सफाई पर ध्यान देना है। सफाई के लिए बहुत ही अच्छा उपाय है। जब भी आपको इस प्रकार का संक्रमण होता है, थोड़ा सा आपको पानी गर्म करना है। उस पानी के अंदर घर में रखा हुआ अजवाइन होता है, उसे उसमें 1 चम्मच भरकर डाल देना है। उसी पानी से आपको क्या करना है, उस एरिया को साफ करना है, धोना है, ताकि बैक्टीरिया संक्रमण अगर हुआ होगा या आपके टाकों की वजह से वहां पर खुजली चलती है या बादलों की वजह से अगर आपको ये संक्रमण होता है, खट्टे पदार्थों की वजह से संक्रमण होता है, तो ये सारा संक्रमण बिल्कुल सही हो जाएगा। अजवाइन के पानी से अगर आप सफाई करेंगे तो ये सारे संक्रमण सही होते हैं, बैक्टीरिया बिल्कुल नहीं पनपेंगे और इचिंग जैसी समस्या अगर आपको होती है तो वो नहीं होगी। अगर पीरियड के दौरान अगर आपको खुजली चलती है तो भी आप अजवाइन के पानी से उस एरिया की क्लीनिंग कर सकते हैं, ताकि ना तो बदबू आए और ना ही खुजली चले। तीसरा उपाय जो है वो आपको केयर करने का है, क्योंकि यह समस्या कभी भी हो सकती है, किसी भी उम्र में हो सकती है और किसी भी कारण से हो सकती है। सभी महिलाओं की बॉडी जो होती है अलग अलग तरीके से वर्क करती है। जैसे किसी ने साफ सफाई नहीं रखी है तो इस प्रकार का संक्रमण होने लगता है, या किसी ने हेयर को क्लीन किया है उस वजह से ये संक्रमण होने लगा है। तो आपको क्या करना है, कुछ टिप्स को डेली अपनी रूटीन के अंदर रखना है। जैसे अगर आप हेयर केयर करते हो, हेयर को क्लीन करते हो, उस समय आपको ना तो ऐसे कोई प्रोडक्ट का यूज करना है जो आपकी सेहत को नुकसान पहुंचाए, यानी कि आपको पूरी तरह से देखना है कि कौन सी चीज आपके लिए बेहतर है, उसका प्रयोग करना है। योनि के आसपास के एरिया में या फिर योनि के अंदर आपको साबुन का प्रयोग नहीं करना। आप मार्केट के पेड़ यूज करते हैं और चाहे कितने ही अच्छे ब्रांड का पेड़ आप यूज करते हो, लेकिन उसकी वजह से भी आजकल महिलाओं के अंदर गर्भाशय संबंधी, योनि संबंधी इस प्रकार के संक्रमण बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। हो सके तब तक आप घरेलू जो पेड़ होता है उसका यूज करिए, उसे ही आप साफ करके अच्छे से यूज करिए, आपको कोई नुकसान नहीं होगा। क्योंकि जितना मार्केट में अच्छे प्रोडक्ट आते हैं उनका जो नुकसान होता है वो हमें पता नहीं चलता है, लेकिन उससे काफी ज्यादा आपकी बॉडी इफेक्ट करती है। अगर आप किसी भी कंपनी का पेड़ यूज करते हैं लेकिन उसके अंदर जो जेल होता है वो आपकी सेहत को डैमेज करता है, आपके अंदर तक किसी न किसी प्रकार का संक्रमण होता है। इसी वजह से खुजली जैसा संक्रमण होता है, गिस्ट बनने लगता है, गठान जैसी समस्या होने लगती है। आपको खुजली हमेशा ही चलती रहती है तो आप एक छोटा सा उपाय भी रोज कर सकते हैं। जैसे आप रोजाना ही नहा ले, उसके बाद थोड़ा सा कोकोनट ऑयल लीजिए, उसके अंदर कपूर मिक्स किया होना चाहिए। उस ऑयल को आप आपकी ऊपरी परत पर, योनि के जो ऊपरी हिस्सा होता है उस एरिया पर आप तेल को लगा सकते हैं, अपनी जांघों के बीच में लगा सकते हैं। इस एरिया पे लगाने से आपके खुजली नहीं होगी, दाग धब्बे नहीं बनेंगे और इस प्रकार के बैक्टीरिया भी नहीं पनपेंगे। किसी भी प्रकार का फंगल संक्रमण फिर नहीं होएगा अगर आप ये उपाय करते हैं। आपको बिल्कुल स्वस्थ रखने के लिए आप योग प्राणायाम करिए। बटरफ्लाई प्राणायाम बहुत अच्छा होता है महिलाओं के लिए, उसे आप कर सकते हैं जो आपकी योनि संबंधी कोई समस्या नहीं होती। कपालभाति प्राणायाम कर सकते हैं जिससे आपको पेट संबंधी और गर्भाशय संबंधी कोई समस्या नहीं होती। सारे उपायों को करने के बाद आपको काफी अच्छा आराम मिलेगा। अगर आपको कुछ आराम मिलता है तो कमेंट करके जरूर बताएं और अपने फ्रेंड्स के साथ में जरूर शेयर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट जानकारी के साथ में। थैंक यू सो मच।